वीडियो में हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को जान लेते हैं, उसके बाद हम पूर्ण संख्या को जानेंगे। यह जो दोनों संख्या हैं यह मैथ के बिल्कुल बेसिक लेवल हैं, यानी कि मैथ के शुरुआत में इसको पढ़ना है और इसके बारे में प्रत्येक स्टूडेंट को जानकारी होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के अंत में आप बिल्कुल अच्छे से जान जाएंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या जो होती हैं उसको आप जानते हैं, जी हाँ आप जानते हैं, सिर्फ उसको यह नहीं जानते हैं कि इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या का क्या परिभाषा है। प्राकृत संख्या का परिभाषा है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, जो गिनती की संख्या है ना 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, यही प्राकृत संख्या है और इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक, 1 है, 2 है, 3 है और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक, 100 तक नहीं रुकिएगा, 100 तक जाकर, क्योंकि गिनती अधिकांश हम लोग 100 तक ही गिनते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या 100 तक ही नहीं है, वह अनंत तक है। तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। तो याद कर लेना, एक लाइन में है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मैं जो कुछ भी बताता हूँ कोशिश करता हूँ अपनी ओर से कि बहुत छोटे से छोटे शब्द में समझा दूँ और उसको आसान भाषा में बता दूँ। यह तो याद हो गया होगा कि नेचुरल नंबर उसको अंग्रेजी में कहते हैं या प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या होती कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक, और यह जो होती हैं सभी धनात्मक संख्या होती हैं, इसमें माइनस मत लगा दीजिएगा, -1 -2 ये सब प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या में सिर्फ गिनती की संख्या ही आती हैं और वो भी धनात्मक संख्या आती हैं, यानी कि प्लस वाली माइनस वाली संख्या नहीं आती हैं। तो अच्छे से याद हो गया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब प्राकृत संख्या जब समझ लिए तो पूर्ण संख्या को समझना आपके चुटकियों का खेल है, क्योंकि अधिकांश मैथ के सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक पर एक ऑफर रहता है, यानी कि फ्री रहता है। एक समझ लिए दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी है। प्राकृत संख्या समझ लेंगे तो पूर्ण संख्या अपने आप समझ में आ जाएगा, और उसका भी परिभाषा कोई खास नहीं है, सिर्फ एक लाइन में है, उसको भी अब हम देखते हैं। पूर्ण संख्या का परिभाषा हुआ कि प्राकृत संख्या के परिवार में यदि शून्य लगा देने पर जो संख्या बनती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या को पहले ही हमने समझ लिया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब उसी के परिवार में हम शून्य को भी शामिल कर दे, यानी 0 को भी जोड़ दे या 0 को भी लगा दे, तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यानी कि प्राकृत संख्या जो शुरू होती थी वह 1 से शुरू होती थी, 1 2 3 और अनंत तक जाती थी। लेकिन इसी के परिवार में हम 0 को भी जोड़ दे यहाँ पर, अब यह पूर्ण संख्या हो जाती हैं। यानी कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य लगा देने पर जो संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मैंने कहा था ना, एक पर एक फ्री है। जिसको प्राकृत संख्या याद हो गया उसको पूर्ण संख्या भी याद हो जाएगा, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या के परिवार में या समूह में यदि 0 भी लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाती हैं। ठीक, तो अब समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती हैं।
अब यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है, उसको समझ लीजिए। प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में जो थोड़ा सा अंतर है वह क्या है कि प्राकृत संख्या की शुरुआत जो होती है वो होती है 1 से लेके अनंत तक, ठीक। 1 से लेके अनंत तक। अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं, ठीक। तो जो प्राकृत संख्या होती हैं वो होती है 1 से लेके अनंत तक। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या वो होती है 0 से लेके अनंत तक, ठीक। यही थोड़ा सा बस अंतर है। यानी कि कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो 1, ठीक। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो वह है 0, ठीक। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है तो 1 से होती है, और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है तो 0 से होती है। यही छोटा सा एक अंतर है।